नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो न सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज है बल्कि हर शख्स के दिल में बसी हुई है। यह कहानी है सिखों के अन्याय के खिलाफ अड़िग संघर्ष की। एक ऐसा संघर्ष जो गुरु नानक देव जी के समय से शुरू हुआ और ब्रिटिश हुकूमत के समय तक चलता रहा। जब भी किसी ने इंसानियत पर अत्याचार किया, जब भी निर्दोषों का खून बहा, तब सिखों ने अपने गुरु की शिक्षाओं का पालन करते हुए उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। यह आवाज कभी गुरु नानक देव जी की थी, जिन्होंने बाबर के जुल्म के खिलाफ बोला, तो कभी यह आवाज भगत सिंह, करतार सिंह सराभा और गदर पार्टी के वीर सिखों की थी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे सिखों ने हर दौर में, हर समय, चाहे वो मुगल काल हो, अफगान आक्रमण हो या ब्रिटिश हुकूमत, अपने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए बलिदान दिए। कहानी की शुरुआत होती है 1521 में, जब बाबर ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। लूटपाट, हत्याएं और अत्याचार की धारा बह चली। लेकिन तब एक ऐसी आवाज उठी जिसने सुल्तानों के कानों तक सच की गूंज पहुंचाई। यह आवाज थी गुरु नानक देव जी की। जब बाबर के सैनिक लोगों को बंदी बना रहे थे, महिलाओं का अपमान कर रहे थे, तब गुरु नानक देव जी ने निडर होकर इन अत्याचारों के खिलाफ बोला। उन्होंने कहा, जोरी किए कुलीन वसाई, कूरू कमावनी आई। अर्थात अत्याचार से हासिल किया गया साम्राज्य भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। बाबर ने गुरु नानक देव जी को बंदी बना लिया, परंतु उनकी आवाज को बंद नहीं कर सका। जेल में भी गुरु नानक ने लोगों के दुख साझा किए और उन्हें सत्य और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। मुगल शासन के दौरान, जब अन्याय और अत्याचार अपने चरम पर था, तब गुरु अर्जन देव जी ने अपनी कुर्बानी देकर यह सिखाया कि सत्य की राह पर चलने वाले कभी अन्याय के आगे नहीं झुकते। गुरु अर्जन देव जी को शहंशाह जहांगीर के हुक्म पर अमृतसर में पकड़ा गया और अनेक यातनाएं दी गईं। लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनके बलिदान ने सिख समुदाय में एक नई ऊर्जा भर दी और यह संदेश दिया कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई में कष्ट सहना भी एक पुण्य है। गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन में अत्याचार के खिलाफ खड़े होने का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। कश्मीर के हिंदुओं की पुकार पर उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। औरंगजेब के सामने न झुकते हुए उन्होंने यह साबित कर दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्राण भी न्योछावर किए जा सकते हैं। उनकी शहादत ने सिख समाज को यह सिखाया कि मजबूरी में नहीं, बल्कि विश्वास में जीना ही असली जिंदगी है। गुरु गोबिंद सिंह जी के आशीर्वाद से बंदा सिंह बहादुर ने अत्याचारियों के खिलाफ एक संगठित संघर्ष शुरू किया। उन्होंने सरहिंद के नवाब वजीर खान के अत्याचारों का अंत किया और पहली बार किसानों को जमीन का हक दिलवाया। उनका शासन सिख सिद्धांतों पर आधारित था, जिसमें न्याय और समानता को सर्वोपरि रखा गया। बंदा सिंह बहादुर को भी मुगल सल्तनत ने कैद कर लिया और अमानवीय यातनाएं दी, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनका बलिदान सिख इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। भाई मनी सिंह और भाई तारू सिंह का बलिदान सिख इतिहास में अन्याय के खिलाफ खड़े होने की मिसाल है। भाई मनी सिंह को गुरुद्वारा प्रबंधक के रूप में सेवा करते हुए अत्याचार का सामना करना पड़ा। उन्होंने झुकने के बजाय अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। भाई तारू सिंह को भी मुगलों द्वारा गिरफ्तार कर यातनाएं दी गईं। उनके सिर की खाल तक उजड़वा दी गई, लेकिन उन्होंने सिख सिद्धांतों का त्याग नहीं किया। 4 साहिबजादों का बलिदान भी इतिहास में अमर है। गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 पुत्रों ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। उनके बलिदान ने साबित कर दिया कि सच्चे सिख कभी अन्याय के आगे नहीं झुकते। ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई में सिखों ने हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई। भगत सिंह, करतार सिंह सराभा और गदर पार्टी के वीर सिखों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। भगत सिंह का नाम तो हर भारतीय जानता है। उनकी निडरता और देशभक्ति आज भी प्रेरणा देती है। करतार सिंह सराभा, जो मात्र 19 साल की उम्र में शहीद हो गए, ने गदर आंदोलन को नेतृत्व दिया। गदर पार्टी के वीरों ने भी विदेशी शासन के खिलाफ आवाज उठाई और कई कठिनाइयों का सामना किया।